दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की। और बिहार की बात करेंगे और बिहार के साथ हम बात करेंगे बिहार के पर्यटन स्थलों की। और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम बिहार को करीब से देखने, जानने या इतिहास को करीब से महसूस करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो वो कौन कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर कि हम घूम सकते हैं या जहाँ देखने के बाद हम इतिहास को करीब से महसूस कर सकते हैं। तो वो जगह कौन कौन सा होगा। तो हम बिहार के इन टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में या फिर पर्यटन स्थलों की हम चर्चा करें उसके पहले हम आपको बताते चलें कि बिहार 4 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एक तरफ से नेपाल की सीमा रेखा से घिरा हुआ है। इसका इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। यह धरती बुद्ध, महावीर और सम्राट अशोक की रही है। यूं तो बिहार में अनेक पर्यटन स्थल हैं जो अतीत काल से बिहार की धरती को गौरवान्वित करती रही है। ये पर्यटक स्थल अपनी ऐतिहासिक महत्ता के कारण ही अक्सर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार की फेमस जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसमें से हमने 11 का चयन किया है। और इन 11 प्लेसेस को यानी कि जो 11 हमारे प्लेसेस होंगे इसको हम संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शहर या जगह फेमस क्यों है और अगर यदि हम वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें वहाँ क्यों जाना चाहिए और जाने के बाद हम वहाँ पर क्या देख सकते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन शहर पटना की। बिहार राज्य की प्रथम राजधानी पटना पतित पावन गंगा नदी के तट पर बसा एक ऐतिहासिक शहर है। अजात शत्रु ने मगध की राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र को बनाया था। यहीं से सम्राट अशोक ने अपने राज्य का संचालन किया। बाद में शेरशाह सूरी ने इसे संवारा और इसका नाम पाटलिपुत्र से बदलकर पटना कर दिया। अतीत काल के गौरवशाली इतिहास के अवशेष आज भी इस शहर में देखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं उसमें गोलघर, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना साहिब, बड़ी पटन देवी मंदिर, अगम कुआं, प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष आदि प्रमुख हैं। और दूसरी बात हम करेंगे महाबोधि मंदिर गया की। यह स्थल बौद्ध धर्म के लिए बेहद ही खास महत्व रखता है। इस स्थान पर लगभग 2500 साल पहले पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने तप किया था। कहा जाता है कि 49 दिनों की कठोर तपस्या के बाद वैशाख माह की पूर्णमासी को उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह पीपल का वृक्ष वर्तमान में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध के जन्मदिन के अवसर पर विश्व भर के बौद्ध समुदाय के लोग यहाँ भगवान बुद्ध की पूजा करने हेतु जमा होते हैं। बौद्ध मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध का पद्माकार आसन है। दुनिया भर के पर्यटकों का यह एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पितरों की मोक्षस्थली भी है गया, यानी कि पितरों के तर्पण के लिए गया का विशेष महत्व है। भारत के कोने कोने से लोग पिंडदान के लिए गया आते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के आधार पर कहा जाता है कि असुर गयासुर ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए देवताओं से युद्ध छेड़ दिया था और रिजल्ट ये हुआ कि स्वयं नारायण को शक्तिशाली असुर गयासुर से लड़ने के लिए आना पड़ा। भगवान नारायण की इच्छा ये थी या उनके अनुसार कहा यह जाता है कि गयासुर पत्थर में परिवर्तित हो गया। भगवान नारायण ने गयासुर की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए यह वरदान दिया कि जो कोई अपने पूर्वजों का पिंडदान इस शिला पर करेगा उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। तभी से पितरों के उद्धार के लिए गया जाकर पिंडदान करने की परंपरा चली आ रही है। यहाँ आपको पिंडदान कराने के लिए पंडित बड़े आराम से मिल जाते हैं। इसी स्थल पर भगवान विष्णु का मंदिर है जो विष्णुपाद मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1789 ईस्वी में रानी अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि भगवान राम भी अपने पिता राजा दशरथ के पिंडदान के लिए माता सीता के साथ यहाँ आए थे। इसके बाद हम बात करते हैं राजगीर की। मगध की प्राचीन राजधानी भी रही है। राजगीर, जिसका नाम राजगृह था, अपने अंदर एक गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है। यहाँ पर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था। राजगीर में स्थित गर्म पानी के जल स्रोतों से
की भी काफ़ी प्रसिद्धि है और उसे काफ़ी फेमस माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि जल स्रोतों का जल कई औषधीय गुणों से युक्त है। बिम्बसार के बाद यहाँ अजातशत्रु का शासन हुआ। अजातशत्रु ने अपने पिता को जेल में डालकर खुद सम्राट बन गया था। रामायण और महाभारत काल में भी राजगृह का जिक्र मिलता है। महाभारत काल में राजगीर जरासंध की राजधानी थी, जिसने एक युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तभी से भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। बाद में जरासंध को महाभारत की लड़ाई में भीम ने वध किया था। बौद्ध धर्म के लिए भी यह स्थान बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ बौद्ध समुदाय के द्वारा विश्व शांति स्तूप की स्थापना की गई है। इसके अलावा यहाँ जरासंध का अखाड़ा, पिपला गुफा, बिम्बसार, कारागिरी, सप्तपर्णी गुफा आदि यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थलों के रूप में हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक पशु मेला लगता है। कहते हैं कि बिहार में लगने वाला सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन से लगना शुरू होता है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। मेले में बहुत भीड़ होती है। देश के कोने कोने से लोग इस विश्व प्रसिद्ध मेला को देखने आते हैं। बात को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं पावापुरी जैन धर्म का पावन स्थल की तरफ। इसका नाम प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल के में शामिल है। यहाँ का जल मंदिर काफी प्रसिद्ध और दर्शनीय है। यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण यानी कि शरीर का त्याग यहीं किया था। ऐतिहासिक कथा के अनुसार जब भगवान महावीर के शरीर की पवित्र भस्म को उनके भक्तों ने उठा लिया था, भक्तों की तादाद अनगिनत थी। फलतः ये हुआ कि जब राख समाप्त हो गई तब राख के स्पर्श से पवित्र हुई मिट्टी को ही भक्त साथ ले जाने लगे। जल्द ही वह स्थान एक विशाल गड्ढे में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार वहां जल निकल आया और उसे पवित्र कमल सरोवर में परिवर्तित कर दिया गया। यह सरोवर कमल के फूलों से भरा पड़ा है। आगे बढ़ते हैं वैशाली की तरफ, जहां विकसित हुआ लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी वंश के राजा इक्ष्वाकुक के पुत्र विशाल के नाम पर इस स्थल का नाम पहले विशालपुरी था। कालांतर में यह विशालपुरी से वैशाली कहलाने लगा। लिच्छवी गणराज्य ने सबसे पहले दुनिया को प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्तमान महावीर का जन्म वैशाली की उपनगरी कुंभग्राम में ही हुआ था। वैशाली महात्मा गांधी द्वारा पटना से जुड़ा हुआ है। यहाँ के दर्शनीय स्थल में बौद्ध स्तूप, चतुर्भुज महादेव, म्यूजियम में बुद्ध भस्म, ताम्र मुद्राएं, पुष्पकारिणी, राजा विशाल की किला, मिर्जनी की दरगाह, पाल युग का 52 पोखर, ये सब वो जगह हैं जो दर्शनीय हैं, जो देखने के लायक हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नालंदा के बारे में। जी हाँ, यह एक काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है बिहार का। नालंदा प्राचीन काल से विश्वविख्यात शिक्षा का केंद्र रहा है। 3री शताब्दी में महान सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, जहां विश्व भर से लोग ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। कहा यह जाता है कि नालंदा दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय भी रहा है। चीनी भ्रमणकारी ह्वेनसांग ने यहीं पर शिक्षा ग्रहण की थी। इस बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, जिसके अवशेष नालंदा में देखे जा सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऐतिहासिक नगरी मुंगेर की तरफ। मुंगेर बिहार की आखिरी नवाब मीर कासिम की राजधानी थी। उनके द्वारा निर्मित किले के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। रामायण और महाभारत काल में भी इसका जिक्र आता है। कहते हैं कि उस वक्त मुंगेर का नाम मोदगिरी था। यहाँ जल के बीच टापू पर सीता चरण मंदिर है, जिसके पास ही में सीता कुंड स्थित है। कहते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा के समय इस कुंड का उद्भव हुआ था। सीता कुंड से 10 किलोमीटर दूर स्थित है ऋषि कुंड। यहाँ गर्म जल का कुंड है। प्रति वर्ष यानी कि हर साल हजारों श्रद्धालु इस दर्शनीय जगह को देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। और मुंगेर का संबंध महाभारत के अंगराज कर्ण से भी रहा है। आगे बढ़ते हैं भागलपुर की तरफ। यहाँ था प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भागलपुर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पतित पावन गंगा नदी के तट पर बसा यह ऐतिहासिक शहर चंपा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में यह अंग देश की राजधानी थी। यह भारत का प्रमुख सिल्क उत्पादक शहर भी कहलाता है। नालंदा के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसका अवशेष
देखा नित्य पर्यटकों द्वारा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम की बात करें, यह स्थान महान शासक शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। शेरशाह सूरी जिसने मुगल बादशाह को पराजित कर पटना शहर को आबाद किया था। सन 1998 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। अफगानी स्थापत्य कला शैली में बना यह मकबरा सासाराम जिले में स्थित है। सासाराम रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर यह मकबरा अपनी अद्भुत नक्काशी के कारण आकर्षण का केंद्र पिछले कई सालों से बना हुआ है। तो ये सब सारी जानकारियां थी बिहार के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, पर्यटन स्थलों के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।